आचार्य श्री कुंद कुंद भगवंत की, आचार्य श्री विमल सागर जी महाराज की, आचार्य गुरुदेव सनमती सागर जी महाराज की, द्वार तथा गिरवनी माता की। बोली परम पूज्य दिव्य तपस्वी अध्यात्म राष्ट्र संत आचार्य श्री सुंदर सागर जी महाराज की, समस्त आचार्य संघ की भव्य आत्माओं, अंतिम तीर्थेश भगवान महावीर। और ऐसा कौन सी कंट्री है, ऐसा कौन सा घर है, या ऐसा कौन सी आत्मा है जो भगवान महावीर के नाम को न जानती हो? भव्य आत्माओं, भगवान महावीर को लोग किताबों से कम जानते हैं, शास्त्रों से कम जानते हैं, किंतु आत्मा से ज्यादा जानते हैं। भगवान महावीर का एक सिद्धांत, या हम ये कहते जैन शासन का एक सिद्धांत पूरे विश्व के कल्याण करने में हेतु बनता है। आज जितने भी लोग भारत में ही पूरे विश्व में रहते हैं, कोई तन से दुखी है, कोई मन से दुखी और कोई धन से। और जब आप दुखी होते हो तो आपकी चोट सबसे, जब आप दुखी होते हो, तनाव पड़ता है, तो सबसे ज्यादा भारी क्या हो जाता है आपका? मस्तक। और इस मस्तक के भारी हो जाने के बाद सीधा अटैक कहां पर होता है पुनीत जी? हार्ट पर, दिल पर होता है। क्या हुआ इसका मतलब? सबसे पहले आपका मस्तक खराब होता है, और जब मस्तक खराब होता है तो आपकी विचारधाराएं बदल जाती हैं, और जब विचारधारा बदल जाती है तो वो कहीं ना कहीं आपके हार्ट पर अटैक करती है, जिसके कारण आप अपनी पूरी लाइफ को खराब कर लेते हो। भगवान महावीर ने जैन शासन का एक सिद्धांत, देखो आचार्य भगवंतों ने एक सिद्धांत के बारे में इतना लिखा कि यदि आप जैन शासन का एक सिद्धांत, पहला सिद्धांत क्या है? पहला सिद्धांत जानो। पहला सिद्धांत क्या है? जानो। और कुठारी जी, जानो और देखो, बस क्या करना है? जानो और देखो। जितने भी आज हिंदुस्तान के अंदर, पूरे विश्व के अंदर, भले वो रेकी हो, भले वो ओशो हो, भले वो योगा हो, सबका कहना क्या भैया? जानो और देखो। वस्तु को जानो, देखो, किंतु उसके अंदर लिप्त मत हो। आप जब रेकी करते हो, रेकी क्या कहती है भैया? नकारात्मक ऊर्जा सारी छोड़ दो। इसका मतलब क्या है कि बात अपने बारे में अच्छा अच्छा सोच, दुनिया के बारे में कैसा सोचना है? सेठ जी कैसा सोचना है? नहीं क्या? देखो, ध्यान या आत्मा की चर्चा सुनने की नहीं होती, उतारने की होती है। आप कह लो अच्छा सोचो, क्या हम अच्छा सोचते हैं? क्या सामने वाले के बारे में आप कभी भी अच्छा नहीं सोचते, हमेशा बुरा सोचते हो। और ये ना रखना, आपके बुरा सोचने का प्रभाव क्या पड़ा? आपका मस्तक और आपका दिल खराब हो। इसलिए सबसे पहले योगा करना हो, रेकी करनी हो या ध्यान करना हो, सबसे पहली विधि यही है कि भैया अपने मन को शांत नहीं करना, अपने मन को दूसरों के बारे से खाली कर। हम क्या करते हैं? अपने मोबाइल में सबका नंबर रखते हो। पवन जी, मोबाइल तो है ना, उस मोबाइल में किसका नंबर है? सबके नंबर है। आपका नंबर, अपना नंबर है ही नहीं उसमें। सबके नंबर है, अपना नंबर नहीं है। वैसे ही आपने क्या करा है? अपनी आत्मा के अंदर, अपने हृदय के अंदर सबको बसाया है, किंतु अपने आप को नहीं बस। और यही कारण है कि हम क्या करते हैं? साधु संतों के पास जाते हैं। क्यों जाते हैं? ध्यान करते हो ना? ध्यान का मतलब क्या है? अपना एरो बनाना। मतलब कि मेरे अंदर एक ऐसा गोल चक्र बन जाए ताकि मेरे पास बाहर के वातावरण का प्रभाव न पड़े। इसलिए हमारे शास्त्रों में शरीर की बॉडी में चक्र होते हैं। कितने चक्र होते हैं? असुन भैया, आपके पूरे बॉडी पार्ट में कितने चक्कर है? नहीं पता हमें कितने चक्कर है? 7 चक्कर, जिनका वर्णन हमारे आचार्य सुभचंद्राचार्य जिन्होंने ज्ञानानंद लिखा,
ध्यान कैसे करना पवन जी, ध्यान कैसे करना? ध्यान करने का सबसे पहला नियम है कि आप सबसे पहले ऐसे स्थान पर बैठो जहां आपको कोई आकुलता, कोई विकल्प ना हो। और जब ध्यान करने बैठो तो आपके पास में प्रकाश बहुत लाइट, बहुत हल्का प्रकाश होना चाहिए। और आपके शरीर में जो कपड़े हैं वो कैसे होंगे? एकदम ढीले ढाले हल्के रंग के होने चाहिए, क्योंकि रंगों का प्रभाव पड़ता है आपकी आत्मा पर। यदि कोई व्यक्ति लाल कपड़े बैठते बैठा है तो उसके परिणाम, यदि कमरे में लाल बल्ब जल रहा है तो क्या होगा? यदि आपके पास सफेद कपड़े हैं तो परिणाम, यदि घर में सफेद बल्ब जल रहा है तो क्या होगा? जब आप ध्यान करने बैठोगे तो आपकी परिणति अपने आप, क्योंकि भाई ये वातावरण भी आपके भावों को सुधारने में निमित्त होता है। और यही कारण है कि भगवान महावीर ने क्या कहा? यदि ध्यान करना है, यदि आत्मा को जानना है, आत्मा में उतरना है, तो एक ही काम करना है, निर्गंथ बन जाओ। निर्गंथ का मतलब मात्र, कोठारी जी, निर्गंथ का मतलब, निर्गंथ का मतलब मालूम नहीं कौन जी? कपड़े उतारते तो तुम भी डेली हो, प्रत्येक संसारी जीव, पशु हो या तीजन, तो हर रोज दिन में 4 बार कपड़े उतारता है, 4 बार। किंतु कपड़ा उतारना निर्गंथ नहीं है। निर्गंथ का मतलब है अपने अंदर से जो तेरे विकारी भाव हो रहे हैं, जो तेरे अंदर कसाई उत्पन्न हो रही है, जो तेरे अंदर राग देश की संतति उत्पन्न हो रही है, जो तू दूसरों के बारे में बुरा 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 सोचता, वो सबका सब निकाल पहले। इसलिए भजन आता ना, जैसा करे, जैसा कर्म करेगा वैसा फल देगा। पवन जी, भगवान, कोई भगवान फल नहीं देने आएगा। भगवान कौन देगा? जो तेरे अंदर बैठा है वही फल देगा। इसलिए मंदिर जाना, साधु संतों के पास जाना तभी काम हो सकता है जब तुम्हारे अंदर में कोई परिवर्तन आए। इसलिए हम आज ध्यान करते हैं, ऊर्जा लेते हैं, साधु संतों के पास जाते क्यों? क्योंकि उनके मन में क्या बात बैठी? जानो देखो जाने दो, जानो देखो जाने दो। अभी जो आप भजन सुन रहे थे उसमें क्या कह रहे थे भगवान से कि हे भगवान हमें क्या चाहिए? आप कैसे हो? आनंद स्वरूप, आनंद स्वरूप हो। आनंद कहां पर है? मिनीश भैया, आनंद कहां पर है? पवन जी, आनंद कहां है? अंदर आत्मा तो है कि वो दिखता नहीं ना आनंद। भगवान के पास जाने से आनंद नहीं मिलेगा। यदि आप घर में भूखे बैठे हो और आप भगवान की आराधना करो, आपको भोजन नहीं मिलने वाला। आप गरीब हो, भगवान की पूजा करो, तो धन नहीं मिलने वाला। कब मिलेगा? जब आपका मन। इसलिए हमारे शास्त्रों में सूत्र है, तत्वा सूत्र में, काये वांग मना कर्म योगा, काये वांग मना कर्म योगा। अर्थात आपके योग कौन कौन से? मन योग, वचन योग और काय योग। यदि आपने बहुत से संसार में ऐसे जीव हैं, और हमारे आचार्य उमा स्वामी जी ने सूत्र बनाया, काय वांग मना कर्म योगा। इसका अर्थ क्या है? सबसे ज्यादा संसार में जीव कौन से? काय वाले, शरीर वाले। उससे कम पवन जी, उससे कम काय सबके पास में, तो बोलने वाले सभी नहीं है। पेड़ पौधे एक इंद्रिय की बोलते नहीं है, इसलिए वचन वाले उससे भी कम, और मन वाले तो और भी कम हैं। तो काय वाले सबसे ज्यादा, वचन वाले उससे कम, और मन वाले तो अति दुर्लभ। अब उल्टा आ जाओ, सबसे अधिक पाप कौन? हाँ संतोष जी, सबसे अधिक पाप किससे होता है? संतोष जी, सबसे अधिक पाप किससे करते हो? सबसे ज्यादा पाप मन से होता है। मन सोचते ज्यादा हो, करते। एक डॉक्टर दिन भर नहीं सोचता भैया धंधा पुनीत जी कम चल रहा है, मतलब धंधा बढ़े तक, मतलब थोड़ा बीमार पड़े
तो आपने अपना मन खराब किया, और जब मन खराब हुआ तो सबसे ज्यादा पाप किससे हुआ? मन से हुआ। उसके बाद वचन से हुआ, जितना बोलते हो उतना कर नहीं पाते हो, सबसे कम पाप हुआ काय से। इसलिए जिनको अपनी आत्मा में उतरना है, अपनी आत्मा को जानना है, भगवान आत्मा को देखना है, तो आचार्य कौन कौन स्वामी कह रहे हैं भैया, यदि तुझे अपनी आत्मा को जानना है, देखना है, तो सबसे पहले काम क्या करना? सबसे पहले किसको बस में करना? किसको बस में करना? मन को। चलो प्रयास करो, अनुभव करो। आपके पास तीन चीजें, काय, वचन और मन। आपको मन में बस करना है। और हमारे आचार्यों ने मन को उपमा दी है मरकट, बंदर की उपमा दी है। बंदर को पकड़ोगे तो क्या हो जाएगा? बंदर को पकड़ोगे तो क्या हो जाएगा? राजमन जी क्या हो जाएगा? अपने हाथ पर उड़ा लोगे, जो कि बंदर को उछल कूद करेगा। और यदि बंदर उछल कूद बंद कर दे तो बंदर मन को भागेगा, और मन को पकड़ोगे तो मन हाथ में आने वाला। जितना मन को पकड़ोगे मन उतना ज्यादा। तो क्या करना? और मन को वश में किए बिना आत्मा में उतर। पेपर देते ना, पेपर जो बच्चे पढ़ते हैं, आप सब पेपर देते हो। पेपर 100 नंबर का है, फर्स्ट कौन आता है? कोठारी की फर्स्ट 100 वाला फर्स्ट, तो 60 तो वाला फर्स्ट आ सकता है, डिवीजन तो फर्स्ट आ सकते ना। और पास वाला 33 वाला भी, जो फर्स्ट आया वो भी पास हुआ, 33 वाला भी पास हुआ। इसलिए हमारे आचार्य कहते हैं भैया नीचे से ऊपर जा, ऊपर से नीचे। सबसे पहले काय को बस में कर। सबसे पहले नियम करने के लिए काय से हो, अपने काय को स्थिर करूंगा। यदि तेरा शरीर स्थिर हो जाएगा तो तेरा नियम होगा कि जब कहीं, तो सबसे पहले काय को स्थिर। उसके बाद सामने वाले 2 शब्द बोले थे, और आपने कितने बोले? आसिफ जी कितने बोले? केसरी मन जी, पवन जी ने 2 शब्द बोले थे बस। आपने एक दिन नहीं, 1 महीने तक बोलते थे। क्या हुआ इसका मतलब? पहले अपने काय को रोक, फिर अपने वचन को रोक। अब क्या हो गया? 2 रुक गए ना, 60% तो तुम्हारे पास में। अब क्या बचा? मन। अब क्या करना? अब मन कह रहा है तू बोलता है नहीं, क्रिया करता नहीं, तो क्या करेगा मन? अब आपका सारा मन धीरे 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 आपके वश में हो जाएगा। और जब मन वश में हो जाएगा तो 100 में से। इसलिए आचार्य कौन कौन स्वामी कह रहे हैं भैया, आत्मा को जानना है ना। भजन सुन रहे थे ना, किससे प्रार्थना कर रहे थे? किससे? भगवान से। कौन से भगवान से? मन भगवान नहीं है, मन तो पौगलिक है, मन हमारा नहीं है, मन तो पुद्गल है। जब मरोगे तो मन भी यहीं पर, मन से भी अलग कुछ है। हम जानते हैं मन एक है, कितने मन है? मन 2, भाव मन। इंद्रिय कितनी होती है? इंद्रियां कितनी इंद्रियां हैं? डॉक्टर साहब कितनी इंद्रियां? सोनी जी डॉक्टर हो ना, कितनी इंद्रियां? देखो अब हम पूछवाते हैं, देवी सब डॉक्टर बैठे हैं, और इन डॉक्टरों के अंदर कंपाउंडर बैठे भैया हमारे पीछे। कितनी इंद्रियां बताइए? इंद्रियां 2 प्रकार की, धर्म इंद्रिय और भाव इंद्रियां। इसलिए हमारे भगवान महावीर ने कहा भैया तेरे पास कर्म 2 ही प्रकार के, एक धर्म कर्म और एक भाव कर्म। भाव कर्म मैंने तेरा राग देश कसाए, और जब तक तेरे भाव खराब रहेंगे तेरी क्रिया कितनी अच्छी कर लेना, कुछ मिलने वाला। इसलिए वो भजन सुनते ना बार बार, थोड़ा सा भावों में सुधार कीजिए, थोड़ा तो भावों में सुधार कीजिए, थोड़ा थोड़ा प्रभु जी का ध्यान कीजिए। सारा खेल तेरे भावों पर निर्भर करता है। इंद्रियां 2 प्रकार की, भाव इंद्रिय और दर्व इंद्रिय। आपको मात्र इन नेत्रों से दर्व इंद्रियां दिखती है, भाव इंद्रिय नहीं दिखते। एक व्यक्ति बहुत शांत बैठा हुआ है, बगुला बहुत शांत बैठा हुआ है, किंतु अंदर कब मछली देखे। और हमने क्या सोच लिया? गृहस्थों का मन चंचल होता और पैर, गृहस्थों का, संसारी जीवों का मन चंचल पैर स्थिर है, और साधु संतों का मन स्थिर होता और पैर चंचल होती है। मैं भी आता हूं भगवान
यदि अरहंत अवस्था प्राप्त करनी है, भगवान पने को प्राप्त करना है, तो सबसे पहले तेरे को अपनी भावी इंद्रियों को रोकना पड़ेगा। और जिस दिन तेरे भाव सुधर जाएंगे उस दिन तेरी एक क्रिया तेरे को संपूर्ण आत्मा को प्राप्त करा देगी। इसलिए हमें करना क्या है? आत्मा में उतरना है। भगवान से कह रहे भगवान तू आनंद स्वरूप है, शांत है, और मुझे कहाँ जाना है? मुझे भी तेरे गुरु की प्राप्ति करनी है। तो भगवान तेरी भक्ति करने से मुझे गुण मिलने वाले नहीं है, किंतु जिस दिन तेरी भक्ति से मुझे ये बोध हो जाए कि मैं भी भगवान आत्मा हूं। कौन हूं मैं? पवन जी कौन हूं? महेंद्र जी कौन हो? भगवान आत्मा कुर्सी पे नहीं बैठती है, भगवान आत्मा तो आत्मा में उतरती है। भगवान आत्मा परिवार में नहीं फंसती है, भगवान आत्मा तो अपने गुणों में रमती है। भगवान आत्मा मोबाइल टीवी नहीं देखती, भगवान आत्मा अपने केवल ज्ञान में उतरती है। और जितना जितना अपने आत्मा में उतरना चाहते हो, अपना परिग्रह सीमित कर दो। परिग्रह सीमित कर दोगे उत्कृष्ट ध्यान हो जाएगा। और यही बात कौन कौन स्वामी कह रहे हैं कि तुझे शांत होना है। आनंद स्वरूप मेरे अंदर है, मेरी आत्मा में अगाध आनंद भरा हुआ है। शांति कहीं नहीं है, शांति तो कहां? प्रासुद्ध शांति कहां पर है? शांति कहां है? दुकान पर। एक दिन दुकान बंद करो, शांति सारी सारी बिगड़ जाती है। और एक दिन अच्छा माल मिल जाए तो शांति आ जाती है। शांति कहीं नहीं है, आरंभ परिग्रह में शांति नहीं है, आत्मा के चिंतन में, आत्मा की चर्या में और अपने आप को आत्मा में लगाने में जो शांति होती है वो शांति कहीं मिलने वाली? वकील साहब शांति कहीं, किंतु उसका पता भगवान तुम्हें में खत लिखता पर पता नहीं। अरे मैं ही तो भगवान आत्मा हूं, और कौन है? मेरे से सुंदर कोई भगवान आत्मा नहीं है। मैं भगवान आत्मा हूं और भगवान की वंदना करने से, भगवान के गुणों का चिंतन करने से मुझे अपना भगवान दिखाई देता है। इसलिए मैं आता हूं, अपने योगों को स्थिर करो। योग स्थिर हो जाएंगे, परिणाम रुक जाएंगे, और जब परिणाम सुधर जाएंगे तो इसी क्षण तेरे को मोक्ष भी मिल जाएगा। तो हम सब अपने परिणामों को स्थिर करें, मोक्ष मार्ग प्रशस्त करें,